हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सीपीयू एंड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सबसे पहले हम बात करें सीपीयू क्या है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम बात करें किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी फंक्शन में चाहे वो सांस लेना हो, खाना पचाना हो, बात करना हो, हाथ उठाना हो, सब जगह ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। विदाउट ब्रेन ह्यूमन बॉडी कांट डू एनीथिंग। इन द सेम वे विदाउट द सीपीयू कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। सीपीयू इज अ मस्ट कंपोनेंट फॉर अ कंप्यूटर। लाइक एक बार को बिना इनपुट डिवाइस के काम चल जाएगा, बिना आउटपुट डिवाइस के काम चल जाएगा, मेमोरी यूनिट के भी बिना काम चल जाएगा, लेकिन सीपीयू के बिना काम चल पाना पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली कंप्यूटर को या कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को अगर आज जाना जा रहा है तो वो सीपीयू के कारण है। सीपीयू इज द मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं इसको कैसे काम करता है ये। ऑल द ऑपरेशन विद इन द सिस्टम आर सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उन्हें कौन सुपरवाइज करेगा? सीपीयू। कौन कंट्रोल करेगा? सीपीयू। It takes data from input device and process the data, then it either store the result in memory unit or send toward output unit for the user. ये इनपुट डिवाइस से डेटा को लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है। अब या तो डेटा को स्टोर करा देगा मेमोरी यूनिट में या डेटा को आउटपुट में यूजर के लिए भेज देगा। ऑल द ऑपरेशन हैंडल बाय सीपीयू। अब इस ब्लॉक डायग्राम को, जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, अब आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। लाइक हम कंप्यूटर का जो इनपुट देते हैं वो इनपुट पहले सीपीयू के पास जाता है एंड देन सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे, वो इस डेटा को प्रोसेस करा के आउटपुट देते हैं या मेमोरी में उस डेटा को स्टोर कर लेते हैं। इट डिपेंड ऑन द ऑपरेशन। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू की। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू में पहला जो पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो पार्ट है जो फ्लो ऑफ इनपुट और आउटपुट को रेगुलेट करता है। इसका मेन काम है दैट फैचेस एंड रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डिकोड देम। इसका मेन काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसे फैच करता है और समझता है, मतलब डिकोड करता है, और फिर जो भी रिस्पेक्टेड रिसोर्सेज हैं उन्हें पहचानता है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उस हिसाब से वो उस डेटा को या उस ऑपरेशन को, उन रिसोर्सेज को समझाता है। अब ये बात शायद आपको समझ नहीं आई होगी। इसे ऐसे समझिए जैसे मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया 2+2, देन इट फर्स्ट गो टू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी और वो इसको पहले पहचानेगा, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी। So first it will decode that what the user wants, and then it convert it into binary, and then it search for the resources। वो उन resources को ढूंढेगा जिसकी सहायता से ये ऑपरेशन किया जा सकता है, और फिर उन्हें ये कोड थमा देगा। और पूरा मतलब प्रोसेस के शुरू से लेके लास्ट तक कंट्रोल यूनिट नजर रखेगा कि कोई काम सही हो रहा है या नहीं। ओके। सेकेंड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, ये बेसिकली दो पार्ट हैं। जो कि अर्थमेटिक यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए, और लॉजिकल यूनिट होता है एंडिंग, ऑरिंग और इन्वर्टिंग के लिए। अब एंडिंग के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी तब कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। लाइक जैसे जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें अपना पासवर्ड एंटर करते हैं,
तो कभी ऐसा होता है क्या एक आध कैरेक्टर मिस कर जाने पर भी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाए, या एक आध कैरेक्टर चेंज कर दो, दो चेंज कर दो, या थोड़ा बहुत समझौता नहीं चलता ना, वैसे सेम वो एंडिंग ऑपरेशन एक तरह से ऑल द कैरेक्टर ऑफ पासवर्ड मस्ट बी सिमिलर टू द पासवर्ड दैट यू सेट, उसके एज इट इज सेम होना चाहिए। वो एक एक करके हर कैरेक्टर को आपके सेट किए हुए पासवर्ड से कंपेयर करेगा, और अगर कुछ भी मिसमैच हुआ देन वो आईडी ओपन नहीं करेगा। ऑरिंग ऑप्शन की बात की जाए, ऑरिंग ऑप्शन जस्ट लाइक ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन ट्रू हो जाए। अब उसी इंस्टाग्राम वाले ऑपरेशन की बात करें तो आप अपनी ईमेल आईडी से, अपने यूजर नेम से, या अपने फोन नंबर से अपनी आईडी खोल सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली ये ऑरिंग ऑपरेशन है, जहां पर आप किसी भी एक को ट्रू कर दें तो आपका काम चल जाएगा। इन्वर्टिंग ऑपरेशन इज लाइक, अगर आप कहेंगे ट्रू है तो कंप्यूटर कहेगा फॉल्स है, अगर आप कहेंगे फॉल्स है तो कंप्यूटर कहेगा ट्रू है। लास्ट पार्ट ऑफ द सीपीयू इज रजिस्टर। रजिस्टर आर एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, रजिस्टर है काफी फास्ट मेमोरी है। हमारे मेमोरी वाले पार्ट में हमने देखा था, जो कि मेमोरी हायरार्की वाले पार्ट में रजिस्टर को सबसे टॉप पर रखा गया था, और टॉप का मतलब है सबसे फास्ट मेमोरी। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट। इसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। अब देखिए, रजिस्टर का हम इस्तेमाल अपने डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए नहीं करते, लाइक इसका इस्तेमाल मेनली सीपीयू करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। जैसे बात करें, आपने कभी लंबी लंबी कैलकुलेशन की होंगी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन्हें बिना कॉपी या पेन के कैलकुलेट करें तो आप पहले क्या करेंगे, 10 और 11 को कैलकुलेट करेंगे, देन इसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया होगा उसे अपने ब्रेन में टेम्परेली स्टोर कर लेंगे, परमानेंटली नहीं। क्यों परमानेंट, क्यों नहीं? क्योंकि ना हमें उसे किसी को बताना, ना हमें उसे किसी को समझाना, तो हम उसे टेम्परेली स्टोर कर लेते हैं। देन इस सम में हम अगली वैल्यू को ऐड करते हैं, इसी तरह हम प्रोसेस करते हैं। इसी तरह सीपीयू एक साथ सारे काम नहीं कर पाता, तो वो कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो वो जहां स्टोर करता है, जिस मेमोरी में स्टोर करता है, वो है रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर एक बार में 0 या 1 को स्टोर कर सकता है, और कई सारे रजिस्टर होते हैं एक सीपीयू में उसके यूज के लिए। और सबसे बड़ी बात, रजिस्टर आर डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। सीपीयू को कोई मेमोरी या कोई एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए, वो डायरेक्ट रजिस्टर के पास जाके उसका डेटा देख सकता है। तो गाइस, ये था हमारा सीपीयू का इंट्रोडक्शन। हमने सीपीयू देखा और सीपीयू के पार्ट्स के बारे में जाना। फर्दर इसमें आने वाली वीडियोस में हम सीपीयू को और अच्छे से जानेंगे। तब तक आप इस कोर्स की पुरानी वीडियोस देखिए, उसे अच्छे से समझिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात, इन नोट्स को जरूर एक्सेस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।